तो जी अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो कंटिन्यू है। इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने मोनो हाइब्रिड क्लास को एक्सप्लेन किया था और साथ साथ में लाफ सेग्रीगेशन को पढ़ा था। इस पॉइंट पर हम अटके हुए थे कि यहाँ पर आपके पास जो F1 जनरेशन इसमें कैपिटल आर स्मॉल आर और इस जो P1 जनरेशन था उसमें कैपिटल आर दोनों ही राउंड है। ये भी राउंड है, ये भी राउंड है। तो ये आपके पास अगर हम इसकी जीनोटिपिकली देखें तो ये डिफरेंट है। ये कैपिटल आर है जबकि ये कैपिटल आर स्मॉल आर है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये फिनोटिपिकली आइडेंटिकल है, ठीक है, क्योंकि राउंड है दोनों। लेकिन जो कि इसके लेटर्स डिफरेंट है, इसमें मिक्सिंग ऑफ एलील डिफरेंट है, ये आपके पास जीनोटिपिकली डिफरेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने इसको इस टेबल के फार्मूले से क्रॉस किया, कैपिटल आर स्मॉल आर, तो आपके पास रिजल्ट आया कैपिटल आर स्मॉल आर। तो आपके पास ये जो डोमिनेंट होमोजाइगस था ये आपके पास 1 और रिसेसिव होमोजाइगस था ये 1, और आपके पास जो ये आ गए थे, ठीक है, हेटेरोजाइगस, वो 2 आ गए थे। तो यहाँ से आपसे एमसीक्यूज पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेशियो बिटवीन होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस जीनोटाइप इन F2 जनरेशंस। ये आपके पास क्या है, F2 जनरेशन है। इसमें आप मुझे बताओ कि होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस का रेशियो क्या बनता है। तो अब देख सकते हो ये आपके पास क्या है, होमोजाइगस, ये भी होमोजाइगस है, तो ये 1, और ये आपके पास क्या है, हेटेरोजाइगस है, तो इसका रेशियो 1 आता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपके पास होमोजाइगस ये आपके पास 2 है और हेटेरोजाइगस ये 2 है, तो इसको आप कट करोगे तो आपके पास 1 रेशियो आएगा, ठीक है, 1 रेशियो आएगा। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोपोर्शन ऑफ हेटेरोजाइगस जीनोटाइप इन F2 जनरेशन ऑफ मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, आपके पास ऑप्शन है। तो जब भी प्रोपोर्शन का लफ्ज़ आए तो उसका मतलब ये होगा कि आपसे बटा में कुछ पूछा जाएगा, ठीक है, फ्रैक्शन में कुछ पूछा जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ रेशियो में है, तो नॉन ऑफ दिस ये सुटेबल आंसर होगा। अच्छा, उसके बाद आपके पास है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रेशियो बिटवीन डोमिनेंट होमोजाइगस एंड रिसेसिव होमोजाइगस जीनोटाइप इन F2 जनरेशन ऑफ मोनो हाइब्रिड क्रॉस। F2 जनरेशन में जीनोटिपिकली रेशियो क्या है, होमोजाइगस एंड डोमिनेंट होमोजाइगस एंड रिसेसिव 1:1 है, ठीक है, ये आप देख सकते हो 1:1 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेशियो ऑफ रिसेसिव फिनोटाइप टू डोमिनेंट फिनोटाइप इन F2 जनरेशन ऑफ मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो आपके पास क्या है, 1:3 आता है, ठीक है, क्योंकि आपके पास ये रिसेसिव से डोमिनेंट तक पूछ रहा है। और फिनोटाइप रेशियो क्या था, आपके पास कितना रेशियो था, 75:25, तो 3:1 के हिसाब से ये आ रहा था। तो अगर मैं यहाँ पर जाऊँ तो 1:3 होगा, ठीक है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोपोगेशंस ऑफ होमोजाइगस जीनोटाइप इन F2 जनरेशन ऑफ मोनो हाइब्रिड क्रॉस। प्रोपोर्शन का लफ्ज़ आए तो आपने फ्रैक्शन में देखना है। तो आपके पास जीनोटाइप रेशियो ये थी, तो इनका जब हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन लेंगे होमोजाइगस जीनोटाइप का, तो 1/2 आएगा, ठीक है। और आपके पास अब हम पढ़ेंगे टेस्ट क्रॉस, ठीक है। व्हाट इज टेस्ट क्रॉस? टेस्ट क्रॉस किसे कहते हैं? टेस्ट क्रॉस ऐसा क्रॉस जो आप करते हैं किसी क्वांटिटी को चेक करने के लिए। क्या चेक करने के लिए? यूज टू डिटरमाइन द होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस ऑफ फिनोटाइप डोमिनेंट। ये इसको इस वजह से इस्तेमाल किया जाता है कि आप चेक करो कि होमोजाइगस या हेटेरोजाइगस क्या है, फिनोटाइप डोमिनेंट क्या है, ये चेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। टेस्ट क्रॉस 2 तरीके से हो सकता है, मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस और डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। मोनो हाइब्रिड तो आपने पढ़ा है, यानी ऐसा क्रॉस जिसमें एक डिफरेंस के बेस पर आप किसी को क्रॉस करते हो तो उसको हम कहते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस, और इसमें हम टेस्ट क्रॉस इस्तेमाल करते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, सिंगल करेक्टर टेस्ट क्रॉस भी हम कह सकते हैं, ठीक है। इसमें या कलर होगा या शेप होगा, ठीक है। अच्छा, अब इस टेस्ट क्रॉस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले ट्रू ब्रीड लेते हैं। राउंड और रिंकल दोनों को हमने ट्रू ब्रीड लिया और इनको क्रॉस किया। क्या किया? इनको क्रॉस किया। मैंने क्या किया, राउंड रिंकल दोनों को ट्रू ब्रीड लिया, क्रॉस किया, तो सारे के सारे राउंड आ गए। ये आप पहले पढ़ चुके हैं, F1 जनरेशन में राउंड आ गए। अब इनकी सेल्फ फर्टिलाइजेशन से हमें पता चलता है कि यह राउंड आता है और ये रिंकल आता है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, जब ये राउंड आ गए तो इन राउंड को तमाम के तमाम रिंकल जो रिसेसिव है, दिस इज रिसेसिव,
इसके साथ आपने क्रॉस करना है, दिस इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस। सो F1 जनरेशन को बैक क्रॉस करो, उसको फिर से बैक क्रॉस करो अपने पेरेंट P1 जनरेशन के रिसेसिव के साथ, दिस इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस। इस क्रॉस को हम कहते हैं टेस्ट क्रॉस। तो क्रॉस बिटवीन F1 विद इट्स P1 रिसेसिव इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस। नॉट ऑल बैक क्रॉस आर टेस्ट क्रॉस, तमाम बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम F1 को P1 के डोमिनेंट्स के साथ क्रॉस करें तो ये तो बैक क्रॉस होगा, लेकिन टेस्ट क्रॉस ये नहीं होगा। ठीक है, तो क्रॉस फिनोटिपिकली डोमिनेंट विद इट्स रिसेसिव, ये सारे के सारे एक ही चीज़ें हैं। ठीक है, अच्छा, इसको ये जो टेस्ट क्रॉस है इसको हम अगर इसकी जगह पर हम सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, टेस्ट क्रॉस मोर पर प्रेफरेबल मेथड बिकॉज सेल्फ फर्टिलाइजेशन नॉट डन फॉर यूनिसेक्सुअल। ये कहता है कि अब अगर आप सेल्फ फर्टिलाइजेशन से भी ये भी मालूम कर सकते हो कि क्या आप डिटरमाइन कर सकते हो होमोजाइगस हेटेरोजाइगस फिनोटाइप डोमिनेंट को, तो आप सेल्फ फर्टिलाइजेशन क्यों नहीं करते? सेल्फ फर्टिलाइजेशन एक ही जानवर के अंदर होता है, जबकि बहुत सारे ह्यूमन बींग और बहुत सारे जो एनिमल होते हैं इंक्लूड ह्यूमन, ये सारे के सारे बाई सेक्शुअल क्या होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं। ठीक है, यूनिसेक्सुअल होते हैं। तो इस वजह से अगर आप टेस्ट क्रॉस की बजाय वहाँ पर क्या करें, यहाँ पर अगर आप टेस्ट क्रॉस करें तो ये बेहतर होगा। ठीक है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन उनमें नहीं होती है। अच्छा, उसके बाद दो डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, ये भी सेम इसी तरह है, लेकिन आपने यहाँ पर दो करेक्टर लेने हैं। बस आपने क्या करना है, जो P1 जनरेशन में जो आप ट्रू राउंड और रिंकल ट्रू ब्रीड को, यानी दोनों को दोनों ट्रू ब्रीड है, उसको आप क्रॉस करते हो तो जो तमाम राउंड आते हैं इसमें कोई ना कोई तो क्या होगा, रिंकल की खसूसियत मौजूद होंगी। इसको फिर से रिंकल के साथ क्रॉस करो तो इस कॉल्ड टेस्ट क्रॉस। फॉर एग्जांपल मेरे पास डोमिनेंट फिनोटाइप रिसेसिव फिनोटाइप को मैंने क्रॉस करना है। एक मेरे पास अननाउन जीनोटाइप है और दूसरा है नाउन जीनोटाइप। कैपिटल P और कैपिटल P और स्मॉल p, इन दोनों में से कौन सा है मुझे पता नहीं है, लेकिन ये मुझे पता है कि ये स्मॉल p है। तो अगर मैंने इसको उठाया, इसके साथ क्रॉस किया तो मेरे पास 100% डोमिनेंट आएगा, और अगर मैंने इसके साथ क्रॉस किया तो मेरे पास 50-50% चांसेस है।